नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू देवभूमि समाचार में। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पांवटा साहिब स्थित गुरुद्वारे में सब परिवार मत्था टेक कर देश और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने लंगर भी छका। गुरुद्वारे पहुंचने पर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार हरभजन सिंह ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर प्रथम महिला गुरमीत कौर भी उपस्थित रहीं। लोगों को सड़कों पर तो लड़ते आपने खूब देखा होगा। बहुत लोगों की सड़कों पर गुंडागर्दी देखी होगी, लेकिन कभी किसी मंत्री को गरिमा को तार तार कर गुंडागर्दी करते देखा है? नहीं। तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ऋषिकेश से सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि धामी सरकार के कद्दावर नेता, पूर्व स्पीकर, प्रदेश के वित्त मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हैं। वो आजकल गुंडों को भी फेल किए हैं। ये मंत्री जी की गुंडागर्दी आजकल सड़कों पर देखने को मिल रही है। जिस मंत्री जी को जनता ने अपना हमदर्द चुना था, अब वही मंत्री जी जनता के दर्द का कारण बन गए हैं। जनता को पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। वाह मंत्री जी वाह, क्या जनसेवा कर रहे हैं। ऐसी जनसेवा ना हमने कभी देखी और ना हमने कभी सुनी थी। मंत्री जी आप तो सच में जनता को हिमायती हैं, जिनकी सेवा घूंसों थप्पड़ों से करते हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में वो अपने गनर के साथ मिलकर एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मंत्री जी आजकल ऋषिकेश में जा रहे थे। रास्ते में जाम के कारण से उनकी गाड़ी एक ऋषिकेश में भरत मंदिर कॉलेज है, हाँ, जहाँ पे छात्र वितरण करने के बाद मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए निकला। और जब मैं निकलता हूँ तो एक मेरे ही ऋषिकेश में थोड़ा सा, क्योंकि बारिश है, थोड़ा काम चल रहा है, तो वहाँ जाम की स्थिति थी। हाँ। तो मेरी गाड़ी जैसी वहाँ रुकी, हाँ। तो एक मोटरसाइकिल पे दो सज्जन बैठे, उन्होंने मुझे देखते ही गाली मतलब पहले तो कहने लगे, देखो ये क्या जाम लगा है, कैसा काम हो रहा है। हाँ। मैं विधायक हूँ, स्वाभाविक है उनका कहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उसके बाद वो गाली गलौज पे आ गए। हाँ। और गाली गलौज पे आने के बाद तुरंत वो मेरी गाड़ी पे लग गया और उन्होंने मेरा कपड़ा खींचने का, कपड़ा खींचा। हाँ। मेरी कपड़ा मेरा फटा है। मेरे आपके वीडियो पे ऐसे दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वीडियो दी है, हाँ। वो मैंने यहाँ वीडियो सब दिखाई है, जो हमारे प्रेस के मित्र यहाँ पे आए थे। हाँ। और कुर्ता फाड़ दिया, जेब फाड़ दी, उसने सारा सामान, सारे पैसे सब वहाँ पे या तो उसने लूट लिए या गिर गए, वो मैं नहीं कहता। मेरे गनर ने जब इतना ही तेजी से काम किया, जब उसने रोकने का प्रयास किया तो उसकी वर्दी फाड़ी उसने। हाँ। और उसके बाद वो पत्थर लेके भागा मेरे को मारने के लिए। हाँ। उसके बाद फिर जो है, जब मैं सब समझा रहा हूँ करके, फिर भी वो पत्थर मारने का प्रयास किया। और मारने के बाद मेरे कपड़े फाड़े, मेरे गनर के कपड़े फाड़े, और मेरा को सीधा फिर पकड़ा उसने। और उसके बाद ये स्थिति बनी कि मुझे इतना मतलब अजीब लगा कि वहाँ बहुत से लोगों ने बचाया, नहीं तो वो तो आदमी के मार देता। ये स्थिति है वास्तविकता। तो जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी, अग्रवाल साहब, क्या आप इस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? कौन था? बिल्कुल जानता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। हाँ। वो हमारे यहाँ का अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, ब्लैकमेलर टाइप का है। अनेकों बार ब्लैकमेलिंग करता रहा मेरे क्षेत्र में लोगों को। या किसी दल का नेता है क्या ये? मैं दल के नेता तो उसको सपोर्ट करेंगे बेशक। कौन सपोर्ट कर रहा है? व्यक्ति ब्लैकमेलर टाइप का है। मैंने ये भी कहा उसको उस टाइम कि हर जगह जो है ब्लैकमेलिंग नहीं चलती भैया। यानी आपका पुराना विवाद है क्या इसके साथ? कोई विवाद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तो उसने सड़क के बारे में शिकायत की थी। हाँ। और उसके कहने के तुरंत 10 मिनट बाद उस सड़क पे मैं मौका मुआयना करने पहुंच गया था उसी के साथ। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है क्या, कि आपके साथ इस तरह का सलूक हुआ? शिकायत करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, मंत्री का ऊपर आक्रमण हुआ है, सिस्टम के ऊपर आक्रमण हुआ है। सर ये राजनीतिक रंजिश है क्या? है जी। इसे आप राजनीतिक रंजिश कह रहे हैं? मैंने आपको घटनाक्रम बताया इसमें। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि ये क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है? आप अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और ऐसे में एक मंत्री के द्वारा सड़क पर इस तरह से खुलेआम मारपीट करना, कांग्रेस इसे कह रही है कि ये बीजेपी का कैसा चाल चरित्र चेहरा है? ऐसा है, उनको अभी पूरे घटनाक्रम का पता नहीं होगा तो उन्होंने कहा होगा ना।
हाँ। अब ये घटनाक्रम यदि वो कांग्रेसी ये बतावे किसी मंत्री पे कोई आदमी आक्रमण करेगा, क्या उन्हें स्वीकार है? हाँ कोई पुलिस कर्मी पे यदि कोई हाथ उठाएगा, कांग्रेस को स्वीकार है? हाँ क्या ठीक। एक मंत्री पे हाथ उठाए और सुरक्षा कर्मी अपना कोई काम ना करे? नहीं, मान लिया क्या कि इनको सेल्फ ये डिफेंस स्वीकार में है? आपने इस तरह से एक्शन लिया, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें पहली मर्तबा प्रेमचंद अग्रवाल जी नजर आ रहा है कि वो शख्स आपसे बात कर रहा है और पहला जो थप्पड़ उठाया वो आपने चलाया है। ये तो बात का ये तो जब वो पत्थर उठा के मेरी तरफ भागा हाँ तो मेरे सुरक्षाकर्मी वहां पे उस पर लग के कहीं ये पत्थर मार दे, कहीं मेरे हाथ पे न मर जाए, लग जाए, कहीं मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचा दे। ये कब का है? लास्ट का है ये। कांग्रेस सुरक्षित नेता कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गायब हो गया है। मुझे जानकारी, मैं तो कार्यक्रम में आ गया हूँ, भोजन कर रहा हूँ, केवल मुझे कार्यक्रम में बैठना है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सरेआम गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। हालांकि मंत्री का कहना है कि पहले उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बचाव में मारपीट की। देखिए रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो ऋषिकेश से सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि धामी सरकार के कद्दावर नेता, पूर्व स्पीकर, प्रदेश के वित्त मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हैं। वो आजकल गुंडों को भी फेल किए हुए हैं। मंत्री जी की गुंडागर्दी आजकल सड़कों पर देखने को मिल रही है। जिस मंत्री जी को जनता ने अपना हमदर्द चुना था, अब वही मंत्री जी जनता के दर्द का कारण बन गए हैं। जनता को पकड़कर उनकी पिटाई कर रहे हैं। वाह मंत्री जी वाह, क्या जनसेवा कर रहे हैं आप। ऐसी जनसेवा ना तो हमने कभी देखी, ना हमने कभी सुनी थी। मंत्री जी, आप तो सच में जनता के हिमायती हैं, जो उनकी सेवा घूसों थप्पड़ों से करते हैं। आपके आगे तो बड़े बड़े गुंडे भी नतमस्तक हैं। ऐसी गुंडागर्दी तो शायद ही कोई दूसरा गुंडा आज की डेट में कर पाएगा, जैसी आप करते हैं। एक कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कि जब सैया थानेदार फिर डर काहे का। अब जब सरकार खुद प्रदेश के पास वित्त मंत्री, शहरी विकास एवं आवास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जैसे पद हो, पुलिस आपकी जेब में हो, तो भला डर किसका। कौन ज्यादा बोलेगा तो उस पर ही केस दर्ज कर दिया जाएगा कि उसने मंत्री जी से मारपीट करने की गुस्ताखी की। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया वॉइस ने इस खबर को पुरजोर से उठाया और मंत्री जी से इस मुद्दे पर बातचीत की। तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में उनके गनर और उन्होंने मारपीट की और कुर्ता फाड़ दिया, जेब फाड़ दी, उसने सारा सामान, सारे पैसे सब वहाँ पे या तो उसने लूट लिए या गिर गए, वो मैं नहीं कहता। मेरे गनर ने जब इतना ही तेजी से उसने काम किया, जब उसने रोकने का प्रयास किया तो उसकी वर्दी फाड़ी उसने। हाँ। और उसके बाद वो पत्थर लेके भागा मेरे को मारने के लिए। हाँ। उसके बाद फिर जो है, जब मैं इसको समझा रहा हूँ करके, फिर भी वो पत्थर मारने का प्रयास किया और मारने के बाद मेरे कपड़े फाड़े, मेरे गनर के कपड़े फाड़े और मेरा को सीधा फिर पकड़ा उसने। और उसके बाद ये स्थिति बनी कि मुझे इतना मतलब अजीब लगा कि वहाँ बहुत से लोगों ने बचाया, नहीं तो वो तो आदमी मुझे मार देता। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब मंत्री जी पर हमला हुआ तो एक मंत्री के नाते उनके पास गनर था, वो मारपीट कर सकता था, लेकिन मंत्री जी ने खुद अपने पद की गरिमा को तार तार क्यों किया। आखिर मंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, ये तो खुद या तो पीड़ित जानता है या फिर मंत्री जी। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस मामले में मंत्री जी के उनके पद पर बने रहने का सवाल खड़ा कर दिया है।
कि क्या ऐसे गुंडा एक गर्मामयी पद पर बने रहने के काबिल है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद इतना जरूर लग रहा है कि कोई गंभीर बात हुई है, जिसकी प्रतिक्रिया में ये बात जो दिखाई वीडियो में दे रही है वो सामने आई है। बाकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ कहना उचित भी रहेगा, तभी कुछ कहा जा सकेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। देहरादून में सूर्यकांत धस्माना ने की मांग, और आपको बता दें बर्खास्त करने की मांग की है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत की कहीं भी किसी भी राज्य में जहां उनकी सरकार हो या दिल्ली में सरकार हो, जिस प्रकार से लगातार लोगों के साथ गाजर मूली, बिल्कुल मामूली एक आम आदमी उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे गाजर मूली होगा, हमला कर रहे हैं, लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं किया जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। पूरे देश के अंदर इस समय वातावरण ऐसा है कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, और क्योंकि इनको सीधा ऊपर से संरक्षण है, इनको मालूम है कुछ भी कर लो, सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो को लेकर सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। आप नेता ने कहा कि इन दिनों बीजेपी के नेताओं पर सत्ता की खुमारी चढ़ी हुई है और यही वजह है वहां गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि विधायक हैं ऋषिकेश से, साथ ही वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय संसदीय मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऋषिकेश में सड़क पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति को जनता ने चुन करके विधायक बनाया और सरकार ने उसे टिकट भी दिया और उसको मंत्री भी बनाया। और जिस प्रकार का आचरण प्रेमचंद अग्रवाल जी दिखा रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति को विधायक या किसी भी एक अच्छे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर बेलगाम अफसरशाही पर अंकुश लगाने की पैरवी की है। विधायक चमोली ने कहा कि अधिकारियों को सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल फॉलो करनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देहरादून में जिला योजना की बैठक में बजट पर हो रही चर्चा में बीजेपी विधायक और अधिकारियों की जांच के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें अधिकारियों के रवैये से जनप्रतिनिधियों में रोष देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए।
किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहाँ पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और माननीय मंत्री जी से भी कहा। बाद में उसको अपने शब्द वापस भी लेने पड़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोई ना कोई प्रशासनिक एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मंत्री जी को कहा भी है कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेही समझनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट अनुमान में कटौती पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है। मनरेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और जिस तरह से केंद्र की सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव था, मनरेगा में 96,000 करोड़ की प्रस्ताव भेजे गए थे, उसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा मात्र 60,000 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई। मनरेगा से पिछले दशकों में जो छोटे मझोले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, मजदूर भाई बहनों को रोजगार प्राप्त होता था और हजारों लाखों परिवार, करोड़ों परिवार। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में मिशन कर्मयोगी के तहत राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की तैयारी ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के महानिदेशक BP पांडे भी उपस्थित रहे। तो जिस प्रकार से बता दें, ट्रेनिंग मॉड्यूल का यह शुभारंभ किया गया है, जिस दौरान मिशन कर्मयोगी के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य सचिव एस संधू ने शिरकत की और ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। रुड़की के बेल्डा के पास सड़क किनारे झाड़ियों से पुलिस ने 3 दिनों से लापता छात्र का शव बरामद किया है। छात्र बिहार का बताया जा रहा है। सूचना पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रुड़की में सड़क किनारे बरामद हुआ था शव। डोईवाला के कोठारी मोहल्ले में एक युवक का शव पड़ा मिला। जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। साथ ही युवक की गुमशुदगी का मामला पहले से ही थाने में दर्ज था। तो मोहल्ले में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। लगातार पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। ये डोईवाला मोहल्ले में मिला युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अचानक रास्ते के बीच कीचड़ में वाहन फिसलने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 70 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। खाई में गिरने से एक व्यक्ति भी घायल हो गया,
देर रात चौकी दोगड़ा ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि एक व्यक्ति खाई में गिर गया है, जिसके बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो बिल्कुल आप बता दें, कीचड़ में फिसलने से खाई में गिर गई थी। खाई में गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया, इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। देहरादून में गांधी पार्क के सामने बनी एक बैंकिंग रेस्टोरेंट बैंक मास्टर में भयंकर आग लग गई। फायर सर्विस की एक गाड़ी आ गई, वही दूसरी गाड़ी काफी देर बाद पहुंची। आपको बता दें, इस बेकरी के बराबर में बैंक है और बेकरी में गैस सिलेंडर भी है और आग इतनी भयंकर है कि आसपास के दुकानों में भी फैल रही है। तो बेकरी में मौजूद है गैस सिलेंडर, आग लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोग अफरा तफरी में आ गए और आसपास की दुकानों में आग फैल रही है। आग इतनी भयंकर है और बेकरी के गैस सिलेंडर भी हैं पास में, तो और भी विकराल रूप ले सकती है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है और आग बुझाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें, आसपास के दुकानों में आग लगातार फैलती जा रही है। बेकरी में मौजूद है गैस सिलेंडर, आग रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग इतनी भयंकर है कि आसपास की बिल्डिंगों में फैलती जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरों में लपटें निकल रही हैं और आग लगने के बाद लोग घबरा गए हैं और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आग इतनी भयंकर है कि आसपास के दुकानों में भी लगातार फैलती जा रही है। रेस्टोरेंट में भयंकर आग लगी है, बेकरी में मौजूद है गैस सिलेंडर, पास में बेकरी है और आसपास के दुकानों में फैल रही आग। सहारनपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में जबरदस्त चूक का मामला सामने आया है। दरअसल रैली के दौरान एक युवक अखिलेश यादव की रथ पर सवार हो गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरों में अखिलेश यादव के रथ पर सवार हो गए एक युवक और चुनाव प्रचार का आज पहले चरण के चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव सहारनपुर गए थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और अचानक से एक युवक उनके करीब जाता है। वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उनके बीच जा रहे थे। अचानक से एक शख्स पहुंच जाता है, आनन फानन में उसको तुरंत हटाया जाता है और सुरक्षा को तोड़कर अखिलेश के पास पहुंचा। ये बड़ी चूक सामने आई है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।